हेलो एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लल्लन, आपका एक्सेल दोस्त। और दोस्तों, जैसा कि मैं आज इस वीडियो में कंप्लीट एक्सेल टू टैली का, जिसे कहते हैं विथ इन्वेंट्री, लेके आया हूं, जिसमें आप सिंगल इनवॉइस में मल्टीपल आइटम को इंपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये कंप्लीट ट्यूटोरियल है विथ इन्वेंट्री के साथ। और इसमें मैंने सारे एक्सएमएल और बारीकी चीज़ों, जो बारीकी चीज़ है, उस पर मैंने गहन अध्ययन करके आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। मैंने एक एक लाइन के बारे में कोशिश की है कि आपको एक एक लाइन के बारे में समझ में आए कि ये लाइन क्या कहती है, इस लाइन का क्या यूज़ है एक्सेल टू टैली जब हम वीवीए के द्वारा इसको जनरेट करते हैं। तो दोस्तों, और एक चीज़ और बता दूं आपको, जो भी यूटिलिटी मैं बनाता हूं वो सारी यूटिलिटी टैली के हर वर्जन में काम करेगी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि टैली प्राइम 5.0 में नहीं करेगी, 4 में नहीं करेगी, 7.2 में नहीं करेगी, सब में काम करेगी। एजुकेशनल वर्जन में भी काम करती है, बट डेट का इशू होता है। आप डेट को सिंगल डेट यानी एक तारीख का डेट लेंगे तो बिल्कुल सारे एक तारीख की डेट में इंपोर्ट करेगा। ठीक है दोस्तों। और जैसा कि मैं और आपसे बताना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसकी बारीकियों को समझें। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं और प्रॉपर देखते हैं और मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, तुरंत रिप्लाई आएगा। जो भी आपको कन्फ्यूज़न है, कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ और बहुत सारे छोटे छोटे रात में भी काम करता हूँ, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो ये देख रहे हैं, मेरा जो आज का टॉपिक है एक्सेल से टैली में सेल्स डेटा को इंपोर्ट करना, मल्टीपल स्टॉक को, वो भी एक्सएमएल टैग के साथ। दोस्तों, मैं सारी लाइनों को बिल्कुल बारीकी से समझाने वाला हूँ। बार बार आपको ये बात मैं कह रहा हूँ, कोई नहीं समझाएगा इन चीज़ों को, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग, ये मेरा टॉपिक है देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि ये जो वेबसाइट है, एक्सेल टू टैली है, क्विक टैली है, इजी ऑटो है, एक्सेल फोर टू टैली है, लर्न है, मैं इन वेबसाइटों को एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं जो ये लोग इतने पैसे लेते हैं आप लोगों से, आप लोग खुद क्यों नहीं सीखते। मेरा मकसद है आप लोग खुद सीखें, अपने पैसे को सेव करें। पहले मैं भी बेचता था, बट मुझे लगा कि नहीं यार, लोगों को सीखना चाहिए। मैं भी बहुत मेहनत करके सीख रहा था इन चीज़ों को, तो मेरा मकसद नहीं है इसके एडवर्टाइजमेंट इनको बढ़ाने का, बट मैं कहूँगा कि आप इतने महंगे महंगे टूल ना परचेज करें और आप खुद कोशिश करें। मैं पहले इस सेटिंग अप है जो मेरा पहला, मैं आगे बढ़ूं तो पहले मैं एक झलक दिखाना चाहता हूं कि जो मैंने यूटिलिटी बनाई है वो कैसे काम करता है और टैली के अंदर इंपोर्ट कैसे होता है। फिर मैं आगे इन चीज़ों को बारीकी में समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूं अपने शीट पर, जो मैंने शीट बनाई है, जिसमें आप देख सकते हैं वाउचर नंबर है, वाउचर डेट है, वाउचर नंबर है, एंड इनवॉइस नंबर है। मैंने यहाँ कमेंट्स में दे रखा है कि कौन से फील्ड कंपलसरी है या कौन से नहीं है। आप रेफरेंस डेट दे सकते हैं। लेजर नेम यानी पार्टी का लेजर नेम है। टोटल इनवॉइस वैल्यू यानी इस सेल का जो इनवॉइस वैल्यू आएगा वो लेना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मैंने ये एक इनवॉइस है, मैंने इनवॉइस नंबर आपको सेम रखना है। जैसे मान लो 3 आइटम है तो उसका इनवॉइस नंबर भी 1001 रखेंगे और ये आइटम इस तरह से ऐड होते चले जाएंगे। मैंने 3 इनवॉइस इसमें लिए हैं, जिसमें एक में मल्टीपल है, एक में सिंगल आइटम है, और 4 आइटम, 4 भी लिए हैं, इसमें भी सिंगल आइटम है, और एक ये भी मैंने सिंगल आइटम लिया है, इसमें आईजीएसटी यूज़ किया है। ठीक है दोस्तों, आप टैक्स रेट ऑप्शनल है, डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। सेल्स अकाउंट, ये लेजर पहले से क्रिएटेड होने चाहिए टैली में, मैं आपको बार बार बताता हूं, और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टैली। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने बनाया है। आप जैसा आपके यहाँ पहले से ऑलरेडी क्रिएटेड है लेजर, तो यहाँ जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। कोई भी फील्ड मैंने इसमें फ्रीज नहीं कर रखा, आप हर चीज़ चेंज कर सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन आप ऑटोमेटिक खुद चेंज करा सकते हैं अपने फॉर्मूले लगाकर। ठीक है, ये आईजीएसटी का कॉलम है, और ये सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये सेस डाला है, राउंड ऑफ डाला है, बिल वाइज डिटेल डाला है, रेफरेंस नंबर, नरेशन लिया है, आइटम का नाम है, बैच नंबर डाल सकते हैं, क्वांटिटी है, इवन नंबर इन नोज है, केजी में है, लीटर्स में है, वो डाल सकते हैं। ये सब टैली से उठाना है आपको। रेट है, और गोडाउन है, और एक्सपायरी डेट है। और जैसा कि आप जानते हो, मैंने सिखाने के लिए ये सेल के रेफरेंस कॉलम के रेफरेंस नंबर दिए हैं। ये इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है
किसी भी एक्सेल टू टैली में बनाने के लिए। कॉलम पे ही और लूप पे ही सारा ये खेल यानी ये मैजिक चालू होता है। तो मैं एक बार इंपोर्ट करना चाहता हूँ क्रिएट एक्सएमएल, और ये कहता है कि एक्सएमएल क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। मैं ओके करता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स में जाके सेव हो रहा है। आप जहाँ मर्जी इसका पाथ देके सेव करा सकते हैं, मैं बताऊँगा। ये डॉक्यूमेंट्स है और ये आप देख सकते हैं 22/12/2024 1:54 हो रहा है और 1:54 अभी से क्रिएट हुआ है। जस्ट मैं इसको प्रॉपर्टी पे जाऊँगा और सिक्योरिटी पे जाके इसके पाथ को मैं कम्प्लीटली कॉपी कर लूँगा और टैली पे चलूँगा, जिसमें आप देख सकते हैं नो वाउचर एंटर्ड है। और मैं इंपोर्ट पे चलता हूँ और वाउचर पे इंपोर्ट चलता हूँ और मैं कंट्रोल ऑल्ट वी फॉर वैन से मैंने पेस्ट कर दिया है और प्रेस करूँगा एंटर। आप देख सकते हैं विदाउट एनी एरर होता तो टैली के राइट साइड में जरूर एरर शो करता। और आप देख सकते हैं 1 दिसंबर 2024 की भी एंट्री हो चुकी है। हम चेक करते हैं जो 4 वाउचर है वो इंपोर्ट हुआ है कि नहीं। और आप देख सकते हैं सेल्स में गए और 4 इंपोर्ट वाउचर हो चुका है। 2 अक्टूबर के थे। आप ये देख सकते हैं इसके अंदर एक आइटम था और ये आइटम नाम है, क्वांटिटी भी आया हुआ है, रेट भी है और इसके ये CGST SGST और नरेशन भी है। ठीक है दोस्तों। देन दूसरे में भी आप देख सकते हैं इसमें IGST लिया था मैंने, तो इसने IGST को कैलकुलेट किया है। इसमें भी सिंगल आइटम था। फिर हम चलते हैं नवंबर की एंट्री पर। इसमें भी एक आइटम था, ले लिया है इसने बिल्कुल सक्सेसफुली, कोई इशू नहीं है। फिर चलते हैं अपने दिसंबर में। इसमें मैंने 2 आइटम लिए हैं। ऐसे ही आप आइटम लेते चले जाएंगे और ये इंपोर्ट होता चला जाएगा। इसलिए मल्टीपल मैंने रखा था, यानी सिंगल इनवॉइस में मल्टीपल आइटम भी आप डाल सकते हैं। तो ये था ये यूटिलिटी। तो आप देख सकते हैं सारे लेजर जो हैं वो ऑलरेडी पहले क्रेडिट होने चाहिए टैली के अंदर। ये बात आपको ध्यान रहे। मैं चलता हूँ अपने कोड कैसा दिखता है। कोड आज बहुत बड़ा दिखने वाला है, बट मैं इस कोड को दिखाने से पहले, समझाने से पहले मैंने जो PPT बनाई है उसको मैं समझाता हूँ, जिसके बाद ये आपको समझना बहुत इजी हो जाएगा। और फिर भी समझ में ना आए तो मैं बैठा हूँ, आप मुझे कमेंट्स नहीं करेंगे कोई बात नहीं, चलेगा, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप मेरे चैनल को थोड़ा बहुत ग्रो कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़ूं, तो कमेंट्स भी कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कहना तो नहीं चाहिए। मैं चलता हूं अपने इस पे। ठीक है दोस्तों। अब यह है सेटिंग ऑफ वर्कशीट एंड फाइल पाथ। हम वर्कशीट को जो है ना कैसे इसके सेट करते हैं, ये देख रहे हैं। दिस सेट एस WS, ये VBA का लिखने का मेथड है। दिस वर्कबुक डॉट सीट्स, डबल कोट से सीट 1, मतलब रेफरेंस द वर्कशीट कंटेन इनवॉइस डाटा। यानी जो डाटा है वो कहाँ से डाटा को पिक करेगा, सीट 1। आप जो भी अपना नाम डाल सकते हैं, जो भी राम श्याम, तो सीट का नाम जो लिखना चाहे वो उसको इस ब्रैकेट के अंदर डबल कोट से लिखना है। मैंने कमेंट से इसे बताया भी है कि ये लाइन क्या करती है। दोस्तों एक अच्छा कोडर यानी अच्छा डेवलपर वही होता है जो अपने कोड को लाइन वाइज लाइन कमेंट से डिफाइन करता जाए, लोगों को समझाता जाए, क्योंकि ये कोड बहुत बड़े होते हैं, हम लोग भी भूल जाते हैं, तो कोशिश करते हैं हम भी इसको लिख के रखें। फाइल पाथ, एप्लीकेशन डॉट डिफॉल्ट फाइल पाथ एंड टैली इनवॉइस विथ GST, ये XML ये पाथ डिफॉल्ट पाथ है, जहां आप इस क्या कहते हैं, मैंने दिया है कि ये डिफॉल्ट फाइल डॉक्यूमेंट्स में जाके सेव हो। आप सेव एज का ऑप्शन भी दे सकते हैं, मैं वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। आप जहां चाहते हैं वहां भी सेव करा सकते हैं लोकेशन देके। और जो सेव फाइल होगी वो टैली इनवॉइस विद GST, आप कुछ भी डाल सकते हैं, मल्टीपल स्टॉक डॉट XML, जो भी आप लिखना चाहें यहाँ लिख सकते हैं। बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे तो मैं कह रहा हूँ कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने खुद बहुत प्रैक्टिस करके ये चीज़ें सीखी हैं, आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप लोग सीखिए। और ये टैग मिलते कहाँ से, मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत सारे गूगल में टैग फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। चैट GTP का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से इन कोडों को ले सकते हैं। और मैं भी हूँ, और जैसे मैंने इन वेबसाइटों के नाम बताए, ये लोग कुछ कुछ एंट्रियाँ फ्री देते हैं, तो आप 1-2 एंट्रियाँ करके उनको टैगों को वहाँ ले सकते हैं। सेकंड क्या है, सबसे बेस्ट, कुछ सबसे पहले आप टैली यूज़ कर रहे हैं, उसमें जैसी आप एंट्री चाहते हैं उसके अंदर एक एंट्री मैनुअली प्रेस कीजिए, सेव करिए। उसके बाद जब आप प्रिंट देते हैं ना, तो वहाँ पे एक XML का भी फाइल फॉर्मेट आता है, उसको XML में उस वाउचर हो, मास्टर हो या जो भी हो, वहाँ से
उसको XML जनरेट करिए और उसको खोल के देखिए, वो सारे टैग दिखाई देंगे जैसा आपको चाहिएगा। ये मैं आपको रियली बताना चाह रहा हूँ। जब भी मैं कोई नया टैग कोई बोलता है कि भाई लेजर के साथ मुझे नरेशन चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि वेबसाइटों के पास वो टैग हो। तो मैं क्या करता हूँ, टैली के अंदर एक मैनुअल एंट्री करता हूँ, जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होती है तो मैं वहाँ से उस टैग को XML टैली टैली के द्वारा ही XML टैग को उठाता हूँ और इस XML के द्वारा यानी इस VBA के द्वारा मैं इंपोर्ट कराता हूँ। तो दोस्तों मेरी बात बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि वर्कशीट दिस वेरिएबल रेफरेंस टू वर्कशीट वेयर योर डाटा इज स्टोर, यानी शीट 1 में स्टोर होता है। फाइल पाथ जहां आप अपने कंप्यूटर में सेव कराना चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट फोल्डर दे दिया है मैंने, डॉक्यूमेंट्स दिया था इसलिए वहां ये सेव हो रहा है। सेकंड मेरा है फाइंडिंग द लास्ट रो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, लास्ट रो इक्वल टू WS यानी वर्कशीट डॉट सेल्स, देख सकते हैं रो काउंट 1 एंड मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है द फाइंड द लास्ट रो इन अ कॉलम ए, यानी कॉलम ए का वो लास्ट रो फाइंड करेगा। ठीक है दोस्तों, रो डॉट काउंट, ये रो डॉट काउंट क्या करता है, रेफर करता है टोटल नंबर ऑफ रो इन द वर्कशीट। जैसे आप 2016 या उससे ऊपर के वर्जन करते हैं तो हमें पता है 10,48,576 रो होती है, तो वहां तक ये फाइंड करेगा नीचे जाकर। एंड XLF ये मूव अप करता है लास्ट सेल तक और जो जहां तक खाली होता है वहां तक ये डाटा को पिक करता है। ठीक है, जो नॉन एम्प्टी सेल्स होता है, ये लाइन इस तरह से करती है। ठीक है दोस्तों, और मैंने VBA की सीरीज करी है, वहाँ और एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगा तो बहुत हो जाएगा। मैंने कोशिश किया है कि जैसे मैं पिछली वीडियो था वहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, मैं आप लोगों को यहाँ एक्सप्लेन करके बताऊँ जिससे आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आए। देखें, स्टार्टिंग द XML स्ट्रक्चर, ये XML का स्ट्रक्चर होता है जो हम VBA के द्वारा क्रिएट कराते हैं। जैसा देख सकते हैं, XML स्ट्रिंग, इन्वेलप, रिक्वेस्ट, और इसका जो मैंने सार दिया है एक्सप्लेनेशन का, दिस इज इंटरलाइजेशन द XML स्ट्रक्चर, ये XML स्ट्रक्चर है। VVCL आप मैं हमेशा बताता हूँ, ऐड ए न्यू लाइन फॉर बेटर फॉर्मेटिंग, यानी लाइन को जो हमारा कोड को एक सेपरेट करता है, देखने में अच्छा लगता है, फॉर्मेटिंग अच्छा करता है। जैसे कि आप इन्वेलप, रिक्वेस्ट डेस्क एंड रिक्वेस्ट डाटा देख रहे हैं, हेडर देख रहे हैं, ये टैली के स्पेसिफिक टैग हैं जो डिफाइन है, फॉर्मेट टैली ने डिफाइन किया है और इसी लैंग्वेज को वो टैली समझता है। ठीक है दोस्तों, चलता हूँ अपने चौथे स्क्रीन पर जिसमें लिखा गया है वेरिएबल इंटेलिजेंस। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रीवियस इनवॉइस, स्टोर द प्रीवियस इनवॉइस, ये बहुत मैं बार बार हर चीज़ कह रहा हूँ, मैंने वो इम्पोर्टेड सार लिए हैं, इम्पोर्टेड टॉपिक उठाया है जो मल्टीपल आइटम में यूज होता है, नहीं एक सिंगल इनवॉइस के अंदर मल्टीपल आइटम कैसे यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे प्रीवियस इनवॉइस, अभी दिखाऊंगा सारी चीज़ें, प्रीवियस टोटल इक्वल टू 0, ये टोटल अमाउंट फॉर द करंट इनवॉइस को लेता है। टोटल मैंने लिया है CGST, मैंने उसमें कॉलम जो दिया था एक टोटल इनवॉइस का दिया था, एक CGST का दिया है, ये करंट इनवॉइस को टोटल करेगा। CGST का मैंने कहा था, IGST में मैंने लिखा था, सेस में लिखा है राउंड ऑफ। ये सारे मैंने कॉलम लिए थे, मैंने अपनी एक्सेल सीट में जो दिखाया है उसमें राउंड ऑफ भी और सेस का भी यूज़ कर सकते हैं। ये टोटल राउंड ऑफ को करंट इनवॉइस के लिए करता है। ठीक है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन है, दिस वेरिएबल आर इंटरलाइजेशन टू ट्रैक टोटल फॉर द करंट इनवॉइस एंड टैक्सेस। राउंड ऑफ हो से ऐसे अदर कॉलम, इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट मेरा पांचवा है लूपिंग थ्रू रो, ये भी बहुत है, लूप पे ही सारा डिपेंड करता है, लूप का ही खेल है। फॉर I इक्वल टू 3 द लास्ट रो एज्यूम द रो इज 1 कंटेन इज हेडर। मैंने बोला था कि पहला जो था हमारा, मैंने ब्लैंक लिखा था 1 2 3 करके कॉलम को डिफाइन किया था। सेकंड क्या था, मेरा हेडर था। थर्ड से क्या है, मैंने फर्स्ट को कंटेंट खाली रखा था, सेकंड मेरा हेडर था, थर्ड से डाटा पिक कर रहा है। ठीक है, जिसको मैंने लिखा था करंट इनवॉइस इक्वल टू WS सेल्स कॉलम 3। ये कॉलम 3 लिखने का स्टाइल होता है, डॉट वैल्यू इनवॉइस नंबर, यानी वो कॉलम 3 से इनवॉइस नंबर को पिक करेगा। इनवॉइस नंबर को ध्यान रहे, इनवॉइस नंबर पे ही सारा ये टॉपिक और ये इंपोर्ट का सारा खेल है। ठीक है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन, फॉर I इक्वल टू 3 द लास्ट रो, लूप थ्रू ईच रो स्टार्टिंग फ्रॉम रो 3, एज्यूम रो 1 इज हेडर तो 2 इज ब्लैंक, राइट, या 1 इज रो नंबर 1 इज ब्लैंक तो 2 इज हेडर। ठीक है, इसी तरह मैंने ये डिफाइन किया, रीड द इनवॉइस नंबर फॉर कॉलम C, यानी कॉलम C से, यानी कॉलम थर्ड से इनवॉइस नंबर
पिक करेगा। चलता हूँ अपने चेक 6 नंबर पे, चेकिंग फॉर न्यू इनवॉइस। इफ करंट इनवॉइस, साइन देख सकते हैं, आपको पता है साइन का क्या अर्थ है, और नहीं पता हो तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। प्रीवियस इनवॉइस देन, ये चेक करेगा प्रीवियस इनवॉइस और न्यू इनवॉइस के बीच। इसका एक्सप्लेनेशन है द चेक इफ द करंट रो बिलोंग टू न्यू इनवॉइस बाय कंपेयरिंग करंट इनवॉइस विद द प्रीवियस इनवॉइस, ये चेक करेगा। ठीक है दोस्तों। क्लोजिंग प्रीवियस इनवॉइस स्ट्रक्चर, एक इनवॉइस के बाद दूसरा इनवॉइस भी आएगा, तो ये चेक करेगा उसको। इसी स्ट्रक्चर क्या करेगा, चेक करेगा इफ प्रीवियस इनवॉइस, देन क्लोज द एक्सएमएल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रीवियस इनवॉइस। जब एक इनवॉइस का पूरा, जब वो सिंगल जिसका 1001 जगह काम कंप्लीट हो जाएगा, तो ये उस प्रीवियस इनवॉइस को क्लोज कर देगा, फिर नए पे आ जाएगा। तो इसे क्लोज द एक्सएमएल स्ट्रक्चर द प्रीवियस इनवॉइस को क्लोज करेगा और ऐड करेगा लेजर्स की पार्टी को, पार्टी के लेजर्स को, जैसे सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी, सेस एंड राउंड ऑफ को एंड इफ कर देगा, खत्म कर देगा। एक्सप्लेनेशन कहता है द ब्लॉक एड्स all necessary ledger enter like the party ledger cgst as etc act to xml before starting the new invoice। पहले इन सारी चीजों को चेक करेगा, फिर नया इनवॉइस जनरेट करेगा, उसको क्लोज कर देगा पहले इनवॉइस को कंप्लीट करने के बाद। देन 8वां आता है एडिंग पार्टी लेजर। ये जो टैग है पार्टी का लेजर का टैग होता है, आपको हमेशा पता है ये लेजर डॉट लिस्ट से स्टार्ट होता है और ये फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज होता है। और VVCL मैंने पिछला भी बता दिया था, ये लाइन को ब्रेक करता है, कोड को देखने में अच्छा लगता है। इनवॉइस टोटल मैंने डिफाइन किया हुआ है अपने VVA कोड के अंदर, वहाँ मैं समझाऊंगा। इज डीम पॉजिटिव हमेशा यस रहता है, जब नेगेटिव रहेगा तो यस रहेगा, ध्यान रहे। लेजर नेम, ये मैंने बोला है कि भाई 5 से -1 के कॉलम को उठाए, मैंने लेजर का नेम वहाँ से उठाए। ठीक है दोस्तों। तो इसका एक्सप्लेनेशन है द एट द पार्टी लेजर दैट कस्टमर नेम, उसका एक्सएमएल क्रिएट करता है। इज डीम पॉजिटिव हमेशा यस रहेगा। इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है, द लेजर एंट्री इज क्रेडिट, यानी नेगेटिव वैल्यू रहता है तो ये इंडिकेट करता है यस। अमाउंट, द टोटल इनवॉइस अमाउंट इज एडेड एज अ क्रेडिट अमाउंट। ठीक है दोस्तों। फिर चलता हूं अपने अगले स्क्रीन पे 9, एडिंग जीएसटी एंट्री, जिसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सेस एंड राउंड ऑफ है। अदर होते तो ऐसे ही जोड़ते चले जाएंगे, बताऊंगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी चीजें जोड़ते चले जाएंगे। प्रैक्टिस पे ही निर्भर करेगा दोस्तों। मैं कोड नीचे दे दूंगा आपको, ये कोड यूटिलिटी बिल्कुल फ्री मिलेगा, आप गूगल ड्राइव से डाउनलोड कीजिए। बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही कामयाब होंगे, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएंगे। मैं कोड नीचे देता रहूंगा, आप वहां से करते रहिए। मैं चाहता हूं आप अकॉर्डिंग टू अपने यूज के लिए बनाइए। आप सीए पे वर्क करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग लोग डिमांड है, अलग अलग एंट्रियां हैं, बल्क में एंट्रियां हैं, अपने मैन्युफैक्चरर की एंट्री है, जनरल मैन्युफैक्चरिंग एंट्री है, सब आप खुद करें। क्यों दूसरे पे डिपेंड है आप लोग? तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए। तो ऐड किया था ये सीजीएसटी, एसजीएसटी और उसका है सेम, ये भी लेजर डॉट लिस्ट से चालू होता है और इससे क्लोज हो जाता है। टोटल, मैंने वहाँ टोटल इनवॉइस लिया था। ये पार्टी का जो लेजर का जो है ना, टोटल इनवॉइस वैल्यू होगा, लेजर मतलब पार्टी के लेजर का जो अमाउंट होगा वो टोटल इनवॉइस का होगा। देन ऐसे ही सीजीएसटी, भाई मान लेते हैं एक इनवॉइस के अंदर 10 आइटम है, सब में सीजीएसटी को टोटल करेगा, नहीं टोटल जितने भी सीजीएसटी होगा उसको टोटल यहाँ पिक करेगा। देन द ब्लॉक कोड एंट्री द टैक्स टाइप ऑफ राउंड ऑफ अमाउंट इज डीम पॉजिटिव नो रहेगा, क्योंकि ये डेबिट है, पॉजिटिव वैल्यू है, वहाँ नेगेटिव रहती है। ठीक है, समझ सकते हैं। फिर आते हैं 10वां, स्टार्टिंग ए न्यू इनवॉइस। सारे काम पिछली इनवॉइस को क्लोज करने के बाद फिर न्यू इनवॉइस को करता है। टैली मैसेज, वाउचर टाइप सेल्स लिया है, उसका व्यू इनवॉइस व्यू में दिखेगा, दो तरफ के मोड होते हैं। डेट का फॉर्मेट मैंने इस तरह से दिया है, आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं। एंड वाउचर, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन है द स्टार्ट ए न्यू वाउचर इनवॉइस इन एक्सएमएल, वाउचर टाइप सेल्स इंडिकेट द सेल्स वाउचर, डेट एंड इफेक्टिव डेट डिफाइन द इनवॉइस एंड इफेक्टिव डेट। यानी मैंने कॉलम बना रखा है, इनवॉइस डेट भी लेगा और इफेक्टिव डेट भी सेम रहेगा, आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। 11, ऐड ए स्टॉक आइटम। इसी तरह एक स्टॉक आइटम का भी टैग होता है, जिसे हम लोग ऑल इन्वेंट्रीज डॉट लिस्ट से और उसको क्लोज ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं स्टॉक नेम लिया है मैंने, रेट लिया है, अमाउंट लिया है और उसको यहाँ क्लोज किया है। ऐड डिटेल्स फॉर स्टॉक आइटम, सच आइटम नेम, रेट एंड अमाउंट, जैसे कि दिया गया है। इसके अंदर और सारी चीज़ें भी जोड़ सकते हैं।
ठीक है, जैसे बिल लोकेशन, लोकेशन, बहुत सारी चीज़ें। देन मैं चलता हूँ 12 यानी 12, कैलकुलेटिंग टोटल्स। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ इज नंबर I6 कॉलम नंबर 6, आप एक्सेल की सीट को लेके इसको सही से समझेंगे तो बिल्कुल बेटर रहेगा। मैं यहाँ समझाने जाऊँगा तो बार बार स्क्रीन अप डाउन होगी क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। I6 डॉट वैल्यू देन इनवॉइस टोटल इक्वल टू इनवॉइस टोटल डॉट कॉलम नंबर 6 इनवॉइस वैल्यू एंड इफ करेगा, यानी एक्सप्लेनेशन है एक्यूमिडेशन टोटल्स फॉर द इनवॉइस वैल्यू, CGST, SGST, IGST से राउंड ऑफ करेगा। एंश्योर ओनली नंबर वैल्यू आर ऐड, यानी इसमें टैक्स नहीं होना चाहिए, नंबर्स रहेंगे उन्हीं को ये ऐड करेगा। गलती से भी आप टैक्स नहीं लिखिएगा, नहीं तो वो कैलकुलेट नहीं करेगा। देन 13 राइटिंग XML टू फाइल, ये XML फाइल को जनरेट करने का VBA का कोड है, डिम फाइल नेम एज ए इंटीजर। ये मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगा अपने VBA पे, और आपको भी सीखना है तो मैं आप मुझसे पूछिए, मैं बिल्कुल बता दूंगा, एक एक चीज़ बता दूंगा। जैसे कि फाइल नम क्यों लिखा है, फ्री फाइल क्यों होता है, गेट ए फ्री फाइल नंबर होता है, ओपन फाइल पाथ क्यों लिखते हैं, आउटपुट एज ए फाइल नम क्यों लिखते हैं, मैंने कोड करके बताया भी है। ओपन द फाइल राइटिंग करेगा, फिर प्रिंट हैश फाइल नेम को मैंने फिर लिखा राइट द फाइल स्ट्रिंग टू फाइल को क्लोज और फाइल करेगा। तो दोस्तों आप प्रैक्टिस करेंगे, मैंने एक एक कोड को कमेंट से डिफाइन कर रखा है कि वो लाइन क्या कहती है, क्या करती है। फिर भी समझ में ना आए तो उस लाइन को गूगल में डालकर सीख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये लाइन क्या करती है, बट आप सीखेंगे तो। देन 14 कंप्लीटली मैसेज, और मैसेज आएगा कि आपका जो XML फाइल है वो सक्सेसफुली जनरेट हो गई है जहां आपने पाथ दिया है। तो दोस्तों इसका रिकैप मैं दिखाना चाहता हूं कि मैंने अभी तक क्या क्या बताया है इसके अंदर। रीड द डाटा फ्रॉम एक्सेल शीट से डाटा को रीड करता है। बिल्ड्स एन XML स्ट्रक्चर, टैली के लिए XML स्ट्रक्चर तैयार करता है। ऐड लेजर एंट्री, टैक्स एंट्री, स्टॉक आइटम के इन्फॉर्मेशन दी है। सेव करता है XML फाइल पे, और इंश्योर दैट ऑल ऑपरेशन हैंडल मल्टीपल इनवॉइस करेक्टली। तो दोस्तों ये था स्लाइड मेरा, यहाँ ये स्लाइड फिनिश होती है। यदि आप मेरी इस पूरी वीडियो को, पूरी XML को बारीकी से अध्ययन करते हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब आप एक्सेल टू टैली के मास्टर कहलाएंगे, सुपरस्टार कहलाएंगे, और आप इस तरह की यूटिलिटी भी जनरेट कर सकते हैं सारे कॉलमों के साथ, जैसे वाउचर डेट, वाउचर टाइप, वाउचर नंबर, रेफरेंस डेट, पार्टी लेजर, सेल्स लेजर, आइटम, गोडाउन, रेट, यूनिट, डिस्काउंट, अमाउंट, डिस्काउंट, 5 IGST, ये इस तरह के सेल्स डिटेल के साथ भी आप यूटिलिटी बना सकते हैं। और मैं अगली वीडियो इसी सारी चीज़ों को जोड़ के बनाऊंगा। GST नेचर यहाँ से ले सकते हैं, जैसे कि आप ड्रॉप डाउन से, ड्रॉप डाउन काम क्यों नहीं कर रहा है, करेगा शायद रिकॉर्डिंग में नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो ये ड्रॉप डाउन भी करेगा, नरेशन, और जैसे कि कंसाइनिंग डिटेल्स भी आप ऐड कर सकते हैं। देन आप वायर्स के डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं, कंसाइनर डिटेल भी डाल सकते हैं, डिस्पैच डिटेल भी डाल सकते हैं, एंड ट्रांसपोर्टेशन डिटेल, ऑर्डर डिटेल्स एंड ई-वे बिल, ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, मेरी वीडियो को देखना है, मेरे से क्वेश्चन पूछना है, आपको चैट GTP यूज़ करना है, आपको गूगल यूज़ करना है। आप 100% प्रैक्टिस के साथ इस तरह की यूटिलिटी भी बना सकते हैं, और इससे बड़ी बड़ी यूटिलिटी भी बना सकते हैं। पाइथन से भी बना सकते हैं, सेम ही कंडीशन होती है। पाइथन भी बहुत इजी लैंग्वेज है। तो दोस्तों चलता हूं मैं अपने टॉपिक पे, और यहाँ ये फिनिश हो गया था। देन अब मैं चलता हूं इस कोड के बारे में। मैंने काफ़ी कुछ वहाँ बता दिया था आपको, फिर भी मैं जल्दी जल्दी करके इसको बताता हूँ। और मैं इसको पहले, इस पर यहाँ बहुत छोटा दिखाई देगा, मैं एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ जिसमें आपको स्क्रीन पे बड़ी चीज़ें सही से दिखाई दे सके। एक नोटपैड ओपन कर लिया है मैंने, और जो मैंने सारे इसको पेस्ट कर लिया है जिससे आपको यहाँ क्लियरली थोड़ा सा स्क्रीन पे बड़ा दिखाई दे सके। और आप परेशान मत होइएगा, ये सारे को आप इस टेक्स्ट फाइल यानी कोड का डाउनलोड लिंक है, वहाँ से कोड ले सकते हैं, और पूरी यूटिलिटी भी गूगल ड्राइव से, मैंने दोनों लिंक दूंगा, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आराम से यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिस नहीं, ये बिल्कुल ओरिजिनल शीट है। और
जो भी डाउट्स हैं आप पूछिए। इसके अंदर एक रिप्लेस फंक्शन का भी यूज होता है, जो स्पेशल कैरेक्टर है वो मैंने नहीं दिया है। मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करके उसको ऐड कीजिएगा, फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे बताइएगा। जैसे कि आपको पता है वीवीए का सब से स्टार्ट होता है और एंड से क्लोज होता है, ठीक है, एंड सब से, जिसे मैं कहता हूँ वीवीए का हेड एंड टेल, ठीक है। एक ही सिक्के के दोनों पहलू है। डिक्लेरेशन ऑफ, मैंने ये डिक्लेरेशन, इसमें सारे कमेंट्स दे रखे हैं, ये सिंगल डॉट से कमेंट्स होते हैं। ये वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं मैंने डिम, ये मैं ज़्यादा यहाँ बिल्कुल डीपली में नहीं बात करूँगा। मैंने बस वर्कशीट को डिक्लेयर कर दिया है, लास्ट रो को डिक्लेयर किया है, एंड स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया है, फाइल पाथ को डिक्लेयर किया है, आई को डिक्लेयर किया है, करंट इनवॉइस को डिक्लेयर किया है क्योंकि स्ट्रिंग हो सकता है, प्रीवियस इनवॉइस को मैंने डिक्लेयर किया है, टोटल इनवॉइस, टोटल सीजीएसटी, टोटल एसजीएसटी, टोटल आईजीएसटी, सेल्स एंड राउंड ऑफ, यही कॉलम थे वो उसके अंदर, इसलिए मैंने इनके वेरिएबल को डिक्लेयर किया है वीवीए के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये मैं ऑलरेडी अपने इसमें अपने प्रेजेंटेशन में बता चुका हूँ। जो पावर पॉइंट में मैंने पिक्चर दिखाई थी, इस पर डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैंने वहाँ पे बता दिया था। ये स्टार्टिंग एक्सएमएल स्ट्रक्चर है जो टैली लैंग्वेज समझता है, इन्वेलप से स्टार्ट होता है, ये सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ अपनी कंपनी का नाम भी डाल सकते हैं, जो भी यहाँ लिख सकते हैं, जैसे एक्सेल में लाइव आप कुछ भी वहाँ भी डाल लीजिए, ठीक है। देन ये चीज़ें भी मैंने अपने इमेज में दिखा दी थी और समझा दी थी आपको। जब प्रैक्टिस करेंगे, सीट्स लिखेंगे कोड को, तो और भी बहुत जल्दी जल्दी समझ में आएगा। बार बार कह रहा हूँ प्रैक्टिस वर्ड, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। कोड को लिखेंगे नहीं जब तक कुछ समझ में नहीं आने वाला। मैं चाहे कितना भी आपको, हमारे कहावत है कि घोर के पिला दो, मतलब नहीं हो सकता वो, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत है। लूप थ्रू में बता दिया था मैंने आपको। प्रीवियस इनवॉइस को ये चेक करेगा, ये भी मैंने बता दिया था। ऐड पार्टी लेजर, देखिए मैंने पार्टी लेजर को ऐड किया है, पॉजिटिव था, यस यस। यहाँ पे इनवॉइस टोटल को डिफाइन किया था, वो ले लिया है। लेजर का मैंने I5 से लिया है, आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं। ये बिल एलोकेशन है, इसको मैंने सिंगल कोड से काम दिया है, अभी काम नहीं करेगा, आप इसको हटा देंगे कोड में तो ये वर्क करने लगेगा, ठीक है दोस्तों। देन ऐड जीएसटी लेजर, मैंने जीएसटी के लेजरों को ऐड किया है, टोटल सीजीएसटी लिया है, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ जिससे और थोड़ा दिखाई दे। उसका मैंने कहा कि जो जितने भी एक इनवॉइस का, मतलब एक इनवॉइस में जितने सीजीएसटी हैं, उसका टोटल सीजीएसटी यहाँ पे उसके अमाउंट को फिल करा दो। ऐसे मैंने कहा जितने भी एक इनवॉइस के अंदर एसजीएसटी है, उसके टोटल को यहाँ फिलअप कराओ, ठीक है। मैंने आईजीएसटी ये मैंने कमेंट से दे रखा है, आपको समझने में बहुत ईजी रहेगा। आईजीएसटी है, मैंने कहा जितने भी एक सिंगल इनवॉइस में, यानी जितने भी सिंगल इनवॉइस यानी मल्टीपल इनवॉइस होगा, उसके जितने आईजीएसटी है उसके अमाउंट को यहाँ फिलअप करो। ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, उसे बता दिया है कि आप टोटल आईजीएसटी को, अमाउंट को इस तरह जहाँ भी हो उसको यहाँ फिल कराएं, ठीक है। एंड सेस, इसी तरह सेस को मैंने टोटल सेस को बोला डिफाइन करो इसके लेजर को। यहाँ पे लेजर नेम सेस ही आएगा, आप वहाँ चेंज करोगे तो नहीं होगा। आपको सेल रेफरेंस देके WS करके यहाँ पे उसको डिफाइन करना होगा, तो जो लेजर आप वहाँ डालेंगे तो ये चेंज होता रहेगा। मैंने यहाँ टाइप कर दिया इसलिए हमेशा सेस ही लेगा, बार बार बता रहा हूँ इन चीज़ों को, ये आपके लिए छोड़ा है, आपका चेंज कर सकते हो। किस तरह से चेंज करना है, जैसे कि ये रहा, नेम को वहाँ से उठाएगा, इस चीज़ को चेंज करना है, कहाँ से उसे उठाना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ I14 है, तो यहाँ मैं कहूँगा रो 3 डालिएगा, फिर 14 डालिएगा, तब वो चीज़ यहाँ पिक करेगा, ठीक है। देन इसी तरह राउंड ऑफ लिया, जितने भी राउंड ऑफ उसको टोटल करेगा। फिर ये प्रीवियस क्लोज करेगा, प्रीवियस वाउचर के स्ट्रक्चर को, यानी एक इनवॉइस 1000 में 2 थे, उसको पहले क्लोज करेगा, फिर नीचे दूसरे को एक वाउचर तैयार करेगा। इसी तरह फिर स्टार्टिंग न्यू स्ट्रक्चर करेगा इनवॉइस के लिए, जिसमें रिमोट आईडी है, ठीक है दोस्तों। एंड रिमोट आईडी का भी मैं बताऊंगा कि क्या यूज़ है, अभी बिल्कुल इस पर ध्यान मत दीजिएगा। एंड सेल्स है, ये ऑब्जेक्ट व्यू इनवॉइस में दिखाया था कि इनवॉइस व्यू रहे उसका,
ठीक है। एंड सेल्स ले लिया है। डेट मैंने कहा भाई डेट आप कॉलम 1 से उठाओ, इसलिए 1 लिखा, उसका फॉर्मेट ऐसे रहेगा। इफेक्टिव डेट भी वहीं से लेगा, उसका फॉर्मेट YYMMDD में होगा। नरेशन 15 से लेगा, कॉलम नंबर 15 से। मैं एक बार दिखा दूँ आपको, आप कंफ्यूज में ना हो। कॉलम नंबर 15 ये नरेशन था, ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने कहा कॉलम नंबर 15 से आप नरेशन पिक कीजिए। और वाउचर, ये देखिए वाउचर नेम सेल्स है, आप जो लिखेंगे वो चीज़ें यहाँ होगी। इसी तरह से रेफरेंस मैंने लिया कॉलम नंबर 2 से। ये परचेज के लिए यूज़ नहीं होगा, ओनली सेल्स के लिए यूज़ होगा। परचेज के लिए सब चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। उल्टी क्या होगी, जहाँ वो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएगी। मैं बता दूंगा उस पर भी परचेज के ऊपर, ठीक है दोस्तों। वाउचर नंबर, करंट इन्वॉइस लिया है, सेल्स लिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई दे सकते हैं। इज इन्वॉइस येस रहेगा, और इन्वॉइस वाउचर का व्यू भी इन्वॉइस रहेगा। रीसेट टोटल फॉर द न्यू इन्वॉइस ऑलरेडी मैंने डिस्कस करके बता दिया था, आप प्रैक्टिस करिए, सीखिए। एंड इफ करना है। फिर मैंने स्टॉक आइटम, ये स्टॉक आइटम ऐड किया है, इसके अंदर गोडाउन, बैच नंबर, डेस्टिनेशन, वहाँ छोटा सा था, इतना बड़ा है, डिपेंड ऑन चीज़ों को करा है मैंने, ठीक है। एक्सपायरी डेट भी, बैच एलोकेशन भी डाल सकते हैं। सेल्स, इस सेल्स अकाउंट ये हमेशा आइटम के साथ रहता है, ठीक है। जितने भी आइटम होंगे उसके सेल्स अकाउंट बार बार वो VV के थ्रू, लूप के थ्रू जनरेट कराता रहेगा। ये मैं बार बार नहीं बता रहा कि 8 कहाँ से ले रहा है, आपको देखना होगा। सेल्स अमाउंट 8 मैं बता देता हूँ एक बार और, मैंने पिछली वीडियो में बताया था 8 यहाँ से लेगा, इसलिए मैंने कॉलम 8 दे रखा है, ठीक है। एंड फिर इसको क्लोज कर, इन्वेंट्री से ये ऑल इन्वेंट्री डॉट लिस्ट से स्टार्ट हुआ था, और यहाँ ये फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज कर दिया है। देन फिर टैक्सेशन का टोटल है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये वहाँ नहीं बताया था मैंने, इसको समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। इफ़ इनवॉइस नंबर सेल्स ऐसे, देन आप प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे तो समझ जाएंगे। ये टेक्निकल है, ठीक है दोस्तों। आप कोशिश कीजिए, नहीं तो मुझसे पूछिए, कमेंट्स कीजिए, मैं बता दूंगा डीपली इसको क्यों यूज़ किया गया है। देन इसी तरह ये क्या था, मैं दिखा दूँ, टैक्सेस की है मैंने, ठीक है, इनवॉइस टोटल। फिर इसी तरह मैंने CGST का, SGST का, IGST का, सबके 2 लाइनें हैं। इसी तरह मैंने सेस का, इसी तरह मैंने राउंड ऑफ दिया है। फिर अपडेट द प्रीवियस इनवॉइस को अपडेट करेगा और इसको देखेगा और नेक्स्ट करेगा। इसी तरह क्लोज स्ट्रक्चर है, ये पहले के लिए था, ये नेक्स्ट दूसरे के लिए है। थोड़ा सा लगेगा कि कुछ कन्फ्यूज़न है, मुझे भी लग रहा था कन्फ्यूज़न, जब मैं कोडों को लिखने लगा, बार बार प्रैक्टिस करने लगा, तब मैं समझने लगा ओहो ये इस तरह से होता है, इसका इफेक्ट यहाँ पढ़ना है, इसका इफेक्ट यहाँ पढ़ना है। ऐसे पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। मैथ के क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते हैं तो बहुत इजी लगता है, ऐसे ये सॉल्व हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जब हम पेपर देने जाते हैं ना, तो प्रैक्टिस नहीं की होती है, तो फिर भूल जाता है अरे क्या था। वहाँ तो पढ़ने में बहुत ईजी लगता है, जब प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आप में कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। तो इसी तरह मैंने वहाँ भी लेजर दिया था, यहाँ भी लेजर नेम दिया है। फिर इसी तरह CGST दिया है, SGST दिया है, देन मैंने IGST दिया है, सेस दिया है, एंड इसी तरह राउंड ऑफ दे दिया है। सब पे मैंने टैग किया हुआ है, और फिर ये लास्ट में क्लोज हो जाता है और ये सेव कर देता है। तो ये था XML की पूरी जानकारी, ये टैग था। और फिर भी मैं कहूँगा कि फिर दोबारा कह रहा हूँ बार बार, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे, मैं 100% कह रहा हूँ। और मैंने बहुत सारे, और प्रैक्टिस करना है तो मैंने बहुत सारी छोटी छोटी वीडियो बनाई है, जैसे मास्टर के ऊपर, स्टॉक मास्टर के ऊपर, लेजर मास्टर के ऊपर, गोडाउन के ऊपर, कॉस्ट सेंटर, वो छोटे छोटे टैग हैं, उनसे भी आप सीख सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें, आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, AI का यूज़ करके भी आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं, पर प्रैक्टिस करेंगे तभी। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और इस चीज़ के साथ मिलता हूँ, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें ऐड करके आपको दूंगा, और कैसे ऐड होती है उसके बारे में प्रॉपर डिटेल से मैं बताऊंगा। और डाउनलोड लिंक नीचे है दोनों का, XML शीट का एंड टैग का भी। और अपना अच्छा से ख्याल रखिएगा। थैंक्स।